सामने हावड़ा ज़िला सकराइल के रहने वाले जनाब मौलाना सिराजुल कादरी साहेब खिताब फरमाएंगे। अभी आप लोगों के सामने हावड़ा ज़िला सकराइल के रहने वाले जनाब मौलाना सिराज अली कादरी वाज़ फरमाएंगे। अभी आप लोगों के सामने हावड़ा ज़िला सकराइल के रहने वाले जनाब मौलाना सिराज अली कादरी साहब खिताब फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1 घंटा आरम्भ করতে দেখে নাও। 10 শুনতে চাচ্ছে না, মুশকিল হচ্ছে সব। 11টাই শেষ করবো। এখানে কি দেবো? হ্যাঁ দিয়ে দাও। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া'i ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি আত-তাইয়্যিবিন আত-তাহিরিন আল-মাসুমিন ওয়া সাহাবিহিল মুকাররাবিন ওয়া আবনিহিল কারীমিল গাউসিল আজমিল জিলানি আল-বাগদাদি আলা জাদ্দি নবিয়িনা আলাইহিস সালাতু ওয়া তাসলিম। আম্মা বা'দ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ফাওয়াজাদা আবদাম মিন ইবাদিনা আয়া আতাইনাহু রাহমাতাম মিন ইনদিনা ওয়া আল্লামনাহু মিন লাদুন্না ইলমান। সাদাকাল্লাহুল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুল আমিনুল কারীম। নাহনু আলা মিনাশ শাহিদিন ওয়া মিনাশ শাকিরিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना व नबीना व शफीना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम व अला सय्यदना अल गौसिल आजम व अला औलादिहि सय्यदना मुर्शिदना अल मुकर्रम। मुअज्जज़ सामिए किराम, हाजिरान मजलिस और मेरे तमाम पीर भाई और बहन को सबसे पहले दिल की गहराई से ईद गौसिया का मुबारकबाद देता हूँ। ईद और बिलखुसूस हम सब के आका व मौला सैयदना सैयद शाह यासूब अली अल कादरी अल हसन वल हुसैन मद्दजिल्लाहुल अली को भी ईद गौसिया का मुबारकबाद और उनके कदमे नूर पर लाखों लाखों सजदा और सलाम अर्ज करते हुए मैं अपना गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि आज 11वीं शरीफ सैयदना सैयद व शेखना मौलाना अब्दुल कादिर जिलानी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम का है। तो मेरा आज का गुफ्तगू का मौजू उन्वान मकामे हुजूर गौसुल आजम अलैहिस्सलाम के इल्मी मकाम है। यानी सरकार गौसे आजम के इल्म मकाम क्या था? इल्म मकाम क्या था? इल्म मकाम का था, किरामत में, विलायत में, उलायदत में नहीं। इल्म मकाम क्या था? इस पर अगर पीर मुर्शिद पाक के निगाह करम हो तो 2-4 अल्फाज आपके सामने
गुफ्तगू करूँगा। तो अल्लाह तबारक तआला सूरा अल कहफ में परवरदिगार आलम फरमाते हैं, फवजदा अब्दम मिन इबादीना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मन। तो दोनों ने हमारे बंदों में से, तो दोनों ने, परवरदिगार आलम सूरा अल कहफ में इरशाद फरमाता है कि तो दोनों ने हमारे बंदों में से एक खास बंदे को पा लिया जिसे हमने अपनी बारगाह रहमत अता की थी और हमने उसे इल्म लादुनी सिखाया था। इल्म लादुनी सिखाया था। कौन फरमा रहे? परवरदिगार आलम सूरा अल कहफ में फरमाता है कि मैंने मेरे कुछ खास बंदे, दो खास बंदे को में से एक खास बंदे को इल्म लादुनी सिखाया। ये कौन है? हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम, जिसे परवरदिगार आलम इल्म लादुनी सिखाया, वो खिजिर अलैहिस्सलाम है। तो गुफ्तगू का इख्तिकाम की तरफ, ख़त्म की तरफ ये बात वजह हो जाएगा कि सिर्फ इल्म लादुनी हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम नहीं, सरकार गौसे आजम के सदक़े से तमाम औलिया को मिला। हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने सिखाया और हुजूर गौसे आजम ने तमाम औलिया को सिखाया है। इस तकरीर के गुफ्तगू के इख्तिताम में समझ में आ जाएगा, वजह हो जाएगा। तो जुमला औलिया किराम और हुजूर गौसे आजम का तज़किरा हम जब भी करते हुए अमूमन हमारे ज़ेरे नज़र उनकी करामत होती है, उनकी करामत होती है और हम उन करामत से ही किसी वली का मकाम व मर्तबा का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। इस ज़मान में सही व दरस असलूब है कि हम सिर्फ औलिया कामिलीन की करामत तक ही अपनी नज़र को महदूद ना करें, बल्कि उनकी हयात की दीगर पहलू भी मुताला करे। उनका इल्म फिक्री और अवामुन नास की खैर व भलाई के ज़मान में क्या किरदार था। और हुजूर गौसे आजम अलैहिस्सलाम का इल्मी मकाम जो है उससे भी बरकर है, क्योंकि हम अक्सर लोग क्या करते हैं जी, किसी भी औलिया का बुजुर्ग का करामत देखकर उनके मकाम का अंदाज़ा करते हैं। यही है ना कि उस बंदा, वो खास, वो बुजुर्ग, वो ओली कितना करामत है उसके पास, कितने मुर्दों को जिंदा किया, कितने ही मुर्दों को जिंदा किया। ये देखकर, करामत देखकर ये जहन नसी करते हैं कि इसका मकामे बिलायत बहुत बड़ा है, मकामे बिलायत बहुत ऊंचा है। मगर नहीं, करामत कौन से है? करामत कौन सी से है? करामत औलिया का बाय प्रोडक्ट से की हैसियत रखते हैं, बाय प्रोडक्ट के हैसियत रखते हैं करामत। जैसे आपको समझ में आ जाएगा, एक मिसाल दूं। जब हम गन्ना का रस पीते हैं, ऊख का रस पीने जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उस गन्ने को लेते हैं, आँख को लेकर मशीन में देते हैं, जो मशीन घूमता है, तो उसके बाद घुमाने के बाद रस निकलता है, वो रस पीते हैं ना। तो हमारा मकसद क्या है? गन्ने का रस पीना, गन्ने का रस पीना मकसद है। मगर जब मशीन में वो गन्ना लगाए तो जब चक्का घुमा, रस निकलने लगा, रस के साथ संग और भी ज़्यादा कुचल मैला, यानी जो उस गन्ने का छिलका होता है वो भी निकलना शुरू हुआ, निकलता है ना। तो मकसद क्या था? रस निकालना, मकसद था रस पीना, मगर रस के साथ वो जो छिलका निकला उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। और एक मिसाल दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा और भी आसान। बस चलती है रास्ता में, आप तमाम भी बस से भी कई हज़ार बस से भी आए हैं, कई ट्रेन से भी, कई बाइक से, कई
जो जिन से है, जो भी से आप हजरत यहाँ खानका पाक में आए हैं, तो बस चलती है, बस की तेज रफ्तारी से। तो बस जब चलती है रास्ता में, बस जब चलती है रास्ता में, तो जब चलने की वजह से धूल उड़ती है ना, कंकरिया उड़ती है ना, उड़ती है, मगर बस का मकसद क्या है? चलना, कंकरी उड़ाना नहीं, पत्थर उड़ाना नहीं, धूल उड़ाना नहीं, बस का मकसद नहीं है। बस का मकसद सिर्फ ये है कि आपको पहुंचा दो, उसका मकसद है सिर्फ चलना। मगर जो तेज रफ्तार से चलती है, वो तेज रफ्तार से चलने की वजह से कभी कंकरिया उड़ती है तो कभी धूला उड़ता है, कभी धूल उड़ती है। तो ठीक उसी तरह जब औलिया इकराम चलते हैं, उनकी जो तेज रफ्तारी रूहानियत होती है, वो जब चलती है तेज रफ्तार से, तब करामत जाहिर होता है। उनका चलने का जो मकसद, चलते हैं जो तेज रफ्तारी से चलते हैं, वो चलने के वजह से करामत जाहिर होती है। वो करामत औलिया के खास चीज नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है। क्या है? बाय प्रोडक्ट, यानी मकसद उनका करामत नहीं, वो बाय प्रोडक्ट है। चलते हैं मकसद करामत हो जाता है। एक लाइव एग्जाम्पल दो, मिसाल दो, आपको समझ में आएगा। मुहर्रम का महीना था, मुहर्रम का महीना था, यूट्यूब फेसबुक में, और मौलाना साहब भी ये भी अपने आंखों से देखे, और मारगिरम खानका में हर कोई देखा है। लाइव एग्जाम्पल, इस मिसाल, या औलिया चलते हैं तो करामत हो जाती है, करने की जरूरत नहीं, ये बाय प्रोडक्ट से है। कैसे? हमारे पीर मुर्शिद वर्तमान गद्दी नसीन सैयदना सैयद शाह यासूब अली अल कादरी अल हसन वल हुसैनी मददिल्लाह उल अली मारगिरम खानका पक गए मुहर्रम से पहले। तो जाने के बाद कदम रखे, अपने नूरी कदम रखे खानका में, रखने के बाद शाम हुआ। अचानक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अलम लगा हुआ था, अलम लगा हुआ था, तो उस अलम से नूर जाहिर हुआ, नूर जाहिर हुआ। गवाह है एक, वो और भी बहुत सारे है गवाह, मौलाना साहब भी गवाह है। तो नूर जाहिर हुआ, कदम पाक रख। उसके बाद जितने खानका पाक है, हम 4 नंबर कलकत्ता 4 नंबर दरबार पे, यानी हुजूर पाक का मतवल्ली में, उनके देखभाल में जितना इमाम बारा पाक है, जितना खानका पाक है, हर इमाम बारा पाक से नूर आलम पाक से जाहिर होने लगा। क्या हुजूर पाक नूर जाहिर करने के लिए खानका गए थे? किस लिए गए थे? गए थे घूमने के लिए, और तमाम मुरीद को जियारत देने के लिए गए थे। उनके जाने का मकसद था जियारत देना, करामत दिखाना नहीं, मगर कदम में नूर रखे तो आलम से नूर लिखना। ये क्या हुआ? बाय प्रोडक्ट हुआ, वो दिखाने नहीं गए थे, सिर्फ मकसद था उनका जाना। जब उनका नूरे कदम रखा तो आलम से नूर जाहिर हुआ, समझे नहीं? यहाँ और एक बात है, किसके आलम से लिखना नूर? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आलम पाक से नूर जाहिर हुआ। जाहिर हुआ तो जाहिर क्यों हुआ? जाहिर हुआ ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम दुनिया वालों को बताना चाह रहे थे। जब हुजूर पाक कदम रखे खानका में, इमाम हुसैन पाक बताना ये चाह रहे थे, देख लो ये जो आया है, ये जो आए हैं, ये जो सैयद शाह यासूब अली अल कादरी, ये हमारे जानसीन है, ये हमारे जानसीन है। इनके पास से तमाम इंसान नूर ले, नूरे हिदायत ले, इनके पास से, इसलिए ना नूर जाहिर हुआ। और ये बड़ाई पोला के उनका मकसद ये नहीं था। तो सरकार गौसे आजम अलैहिस्सलाम के करामत तो बहुत है, बहुत करामत है। मौलाना साहब से सुन रहे थे, तो करामत तवातीर दर्जे में तर पहुंचा है, या और हर करामत किसी भी औलिया का सही सनद के साथ जितना गौसे आजम का आया है, किसी और का नहीं। तो अगर हम तमाम क्या करते हैं, तो सरकार गौसे आजम का, सरकार गौसे आजम खुद फरमाते हैं, और तमाम औलिया किराम का इस बात पर इत्तेफाक है
कि करामत विलायत नहीं, करामत विलायत नहीं। अल इस्तिकामतु फौकल करामा, इस्तिकामत करामत से ऊंचा दर्जा है। इस्तिकामत का दर्जा करामत से ऊंचा दर्जा है। खुदा फरमाता है क्या, ये करामत मुझे जरूरत नहीं, करामत मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो इस्तिकामत का जरूरत है। तो जिसके अंदर इस्तिकामत है वही मकामे विलायत, यानी करामत से विलायत नहीं मिलती, करामत से विलायत नहीं मिलती, इस्तिकामत से विलायत मिलता है, इस्तिकामत से विलायत मिलता है। और वही इस्तिकामत सरकार गौसे आजम अलैहिस्सलाम हर ओली को बांटते हैं, हर ओली को बांटते हैं। और वही इस्तिकामत का मालिक है सरकार गौसे आजम। तो उनके इल्म, तो सरकार गौसे आजम का लक़ब क्या है, गौसुल आजम, एक लक़ब है। उनकी विलायत, उनके मर्तबा को देखकर उनका लक़ब पड़ा गौसुल आजम। तो अगर उनके इल्म की तरफ अगर देखकर उन्हें कोई लक़ब देना चाहिए, सरकार गौसे आजम का जो इल्म शरीयत था, जो इल्म हकीकत का इल्म था, जो इल्म मारिफत का इल्म था, जो इल्म तफसीर का इल्म था, जो इल्म फ़िक़्ह का इल्म था, अगर इसके मद्देनजर रखकर अगर सरकार गौसे आजम को कोई लक़ब देना चाहिए तो वो लक़ब इमाम कबीर था। इमाम कबीर होते हैं, मुहद्दिस आजम होते हैं। उनके इल्म का मकाम क्या है अभी समझा आ जाएगा। इमाम सूरानी, उनके किताब तबकातुल कुबरा, जिल्द 1 जिल्द 2 सफ़ा नंबर 217, मिसाल प्रिंट, कलायुद्दुज जवाहिर, अखबारुल अखियार, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी रिवायत किया, सफ़ा नंबर 19 फारसी में है। उसके बाद बहजतुल असरार में भी है और जुब्दतुल असार में भी है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का लिखा हुआ। तो इन तमाम में 4, 5, 6 किताब में रिवायत नकल है क्या, यतकल्लमु सलासा असरतन इल्मन, हुजूर गौसे आजम अलैहिस्सलाम 13 इल्म में तकरीर किया करते थे। कितना? 13 इल्म में तकरीर किया करते थे और 13 इल्म में इंसान को, शागिर्द को दर्स दिया करते थे। कौन? सरकार गौसे आजम। कितने इल्म? 13 इल्म उस जमाने में। तो हुजूर गौसे आजम अलैहिस्सलाम का इल्मी मकाम क्या था मुहद्दिस और फुक़हा की नज़र में। अक्सर लोग, और एक बात मैं किसी मानने वाला किताब से नहीं, अहले हदीस का जो सबसे बड़ा लीडर इब्ने तैमिया है, अल्लामा इब्ने तैमिया। अल्लामा इब्ने तैमिया को तमाम अहले हदीस मानता है। उनकी किताब अल इस्तिकामा, किताब का नाम क्या है? अल इस्तिकामत, 2 जिल्दों में है। तो उसी किताब में तमाम सूफिया, तमाम औलिया, तमाम शेख, जितने मसाइक थे, तमाम का तज़किरा किया। कौन? अल्लामा इब्ने तैमिया। और वो उसी किताब में लिखते हैं, जब सरकार गौसे आजम का तज़किरा करना चाहा तो लिखते हैं क्या, कुतुबुल आरिफीन अबा मोहम्मद इब्न अब्दुल कादिर बिन अब्दुल्ला अल जिली अलैहिस्सलाम। कौन लिखते हैं? अल्लामा इब्ने तैमिया। क्या लिखते हैं? कुतुबुल आरिफीन, तमाम आरिफों के कुतुब, जितने आरिफ है तमाम आरिफों के सरदार है गौसे आजम। कौन लिख रहा है? अल्लामा तैमिया, जो अहले हदीस है, जो अहले हदीस है। इसका मतलब अहले हदीस भी हुजूर गौसे आजम को मानता है, जो आजकल का ये नहीं, जो बड़े बड़े थे। और इब्ने तैमिया एक तरफ से, अगर एक तरफ से देखा जाए तो सरकार गौसे आजम का मुरीद है। क्यों? इब्ने तैमिया का शेख इमाम इब्ने कुदैमिया है। इनका शेख अल्लामा इब्ने तैमिया का शेख इमाम इब्ने कुदैमिया, और ये शागिर्द भी है।
और इमाम इब्ने कुदैमा वो शख्स है जो हुजूर गौसे आजम का खलीफा भी थे और उनके शागिर्द भी थे और उनके मुरीद भी थे, उनके मुरीद भी थे। तो इस हिसाब से इब्ने तैमिया के दादा शेख हुए सरकार गौसे आजम। तो इब्ने तैमिया अल इस्तिकामत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 78 में एक वाक़या लिखते हैं, नकल करने के बाद लिखते हैं कि शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह सहरवर्दिया सिलसिला के इमाम हैं। वो बयान किए कि मैं अव्वल उम्र में ही अलूम की कुतुब पढ़ने के बाद मैं इल्मुल कलाम, फ़लसफ़ा, मंतिक वगैरह पढ़ना चाहता था और इस हवाले से मैं मुतरद्दिद था कि किस किताब से आगाज़ करूँ। इमामुल हरमैन अल जवानी की किताब इरशाद पढ़ूँ या इमाम शहरस्तानी की किताब निहायतुल अक़दाम पढ़ूँ। इनके दिल में मुतरद्दिद शक था कि कौन किताब पढ़ूँ, कौन सबसे अच्छा किताब है, कौन सा सबसे बेस्ट किताब है उसको पढ़ूँ, या अपने शेख अबू नजीब सरवर्दी के किताब पढ़ूँ। मेरी ये मुतरद्दिद सूरत हाल देखकर मेरे शेख इमाम नजीबुद्दीन सरवर्दी मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम के बारगाह अक़दस में ले गए और हुजूर पाक के बारगाह में जाकर उनके इक्तदा में नमाज अदा किया करते थे। और जो शेख सरवर्दी है हुजूर गौस पाक के बारगाह में जाकर इक्तदा में बल्ले गाना, पंजे गाना नमाज अदा करते थे। ख्याल था कि तो जब गया शेख सरवर्दी जब गए सरकार गौसे आजम के बारगाह में, उनके दिल में ख्याल आया कि जब नमाज से फारिग होंगे तो सरकार गौसे आजम से रहनुमाई लेंगे, सवाल करेंगे, जान लेंगे, रहनुमाई लेंगे ये कौन सी किताब सही है। एक बात समझे, कौन सी किताब सही है, इसका मतलब जिससे मैं पूछ रहा हूँ, अगर मैं वलीउल्लाह कादरी साहब से एक बात पूछूँ कि मौलाना साहब ये बात सही है कि गलत, तो इसका मतलब है कि वो वलीउल्लाह साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं और वो किताब पढ़ चुके हैं। जब पढ़ चुके तभी ना मुझे बताएंगे ये किताब सही है या गलत। ये किताब सही है या गलत बताने के लिए पढ़ना जरूरी है, उस किताब का इल्म पा लेना जरूरी है। तो जब वो शेख पूछने गए तो इसका मतलब था जो हुजूर गौसे आजम के पास वो तमाम किताब का इल्म मौजूद था ना, मौजूद था, इसलिए पूछने गए। तो नमाज पढ़े नहीं अभी, तो नमाज से फारिग हो से अर्ज करेंगे, रहनुमाई लेंगे, वो किताब शुरू करूँगा। अभी हम हाजिर हुए थे, नमाज भी ना हुई थी, नमाज भी ना हुई थी और मजलिस भी ना हुई थी, सिर्फ ख्याल दिल में था, सिर्फ ख्याल दिल में था। फरमाते कि मुझे देखते ही सरकार गौसे आजम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मुझे फरमाया या उमरू मा हुआ मिन जादिल कब्र, मा हुआ मिन जादिल कब्र, जो किताबें तुम पढ़ने चाहते हो, पढ़ने का इरादा रखते हो, क्या एक कब्र में भी काम नहीं आएगी? क्या है? कब्र में भी काम नहीं आएगी। समझे नहीं? जो गए थे वो अभी तक दिल के बात बताए नहीं, दिल के बात बताए नहीं, किस लिए आया हूँ, किस लिए बारगाह अक़दस में आया हूँ, ये बताया नहीं अभी तक। सरकार गौसे आजम जान गए ये किस लिए आया, किस लिए मेरे पास आया है, सरकार गौसे आजम जान गए। तो जानने के साथ फरमाने लगे जो किताबें तुम पढ़ने का इरादा रखते हो क्या एक कब्र में भी काम नहीं आएगी? यानी जो इल्मुल कलाम, मंतिक, फलसफा की कलाम की किताबें तुम पढ़ने के इरादा रखते हो और तुम पूछने आए हो, ये कब्र में काम नहीं आएगी। सरकार गौसे आजम क्या फरमाते हैं, जो किताब तुम पढ़ने के इरादा कर दो एक किताब तुम्हें कब्र में काम नहीं आएगी। तो इसके बाद
शेख सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फराजाता अंजाली, मैं समझ गया कि सरकारे गौसे आजम को कसब हो गए, कसब हो गए। यानी मेरे दिल में जो था, मेरे कल्ब के जो हाल था, मेरे दिल के अंदर जो खलबली थी, सरकारे गौसे आजम पढ़ चुके, जान चुके। और उसके बाद वो फरमाते हैं मैं इस इल्म से तौबा कर लिया। ये क्या है? ये भी एक इल्म है, इसका नाम है इल्म कसब। इल्म कसब लिख रहे हैं कौन? अल्लामा इब्ने तैमिया। उसके बाद अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं अन्नसई का कसफहु बीमा काना फी कल्बी, यानी जो उनके दिल में था सरकारे गौसे आजम को कसब हो गया। कौन फरमा रहा है? कौन लिख रहा है? अल्लामा इब्ने तैमिया लिख रहा है जो सरकारे गौसे आजम को उसके दिल में जो था वो कसब हो गया। यानी इल्मे कसब सिर्फ 4 नंबर दरबार नहीं, जो नहीं मानता है वो भी अपने किताब में लिख चुका है कि सरकारे गौसे आजम को इल्मे कसब का भी इल्म था, इल्मे कसब का भी इल्म था। तो उसके बाद फिर इब्ने तैमिया अल इस्तिकामत में भी लिखते हैं। और इसी रिवायत को इमाम जुहबी सियारुल अलामुल नुबला जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 443 में नकल किए है। उसके बाद और एक मकाम में अल्लामा इब्ने तैमिया लिखते हैं काना शेख अब्दुल कादिर जिली अलैहिस्सलाम आजमू मसाइखुम, यानी तमाम मसाइक से आजम मसाइक सरकारे गौसे आजम। कौन लिख रहा है? अल्लामा इब्ने तैमिया। उसके बाद लिखते हैं वह मसाइक जमाना हूँ, अपने जमाने में जितने मसाइक थे सरकारे गौसे आजम के जमाने में जितने शेख थे, जितने मसाइक थे, तमाम मसाइक से आजम मसाइक शेख सरकारे गौसे आजम थे, सरकारे गौसे आजम थे। उसके बाद और भी बहुत सारे हवाला है। सैयदना याफी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और उनकी किताब अल्लामा इब्ने हजर, इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल्लामा इब्ने हजर तक तलखीस की है। लिखते हैं इस्माउ इंदहु मिनल उलामाए वल फुकाहु वस्सुलाहु जमाअतु कसीरुना इंतफाउ बिकलामी व सहबतहु व मजालिसातहु व खिदमतहु व कसीदुन इलाही मिन तलब इल्म मिनल आफाक। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सिर्क ता गरीब गुर्ब पूरी दुनिया से उलामा फुकाहा मुहद्दिसीन सुलहा और अहले इल्म की कसीर जमात एतराब व खिलाफ से चल कर आती और आपकी मजलिस में जिंदगी भर रहते और इल्म हासिल करते। फुकाहा आते, समझे नहीं? जो फुका जो इल्म में फिक्र सीख चुके, इल्म कलाम सीख चुके, इल्म हदीस सीख चुके, वो आकर सरकारे गौसे आजम के मजलिस में इल्म सीखा करते थे, इल्म हासिल किया करते थे। उसके बाद इमाम याफी और एक शेर फरमाते हैं, क्या लिखते हैं? उनके किताब मीरातुल जिनान सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 349 में लिखते हैं गौसुल वरा गियासुल निदा नूरुल हुदा बदरुद्दुजा शम्सुद्दुआ बल अनवर। इमाम याफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सरकार गौसुल आजम गौसुल वरा है, गियासुल निदा है और नूरुल हुदा है। सरकार गौसे आजम हिदायत का नूर है। कौन फरमा रहे? या इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह। और बदरुद्दुजा भी है, शम्सुल दुआ भी है। और बाज़ लोग नादानी से कहते हैं कि सरकार गौसे आजम को गौसुल आजम कहा नहीं जा सकता,
इमाम याफी कितने बड़े मुहद्दिस, जिनके किताब अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह तलखीस करे, वो फरमा रहे गौसुल वरा, यानी गौसुल वरा का मतलब है सारी खल्क के गौस, यानी अलपरवरदिगार आलम के खल्क में जितने हैं, खल्क किया जितने 18,000 मखलूकात के मददगार है गौसे आजम। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। और इसी तरह गियासुल निदा है और नूरुल हुदा बदरुद्दुजा, और इसी तरह इमाम जोहबी रहमतुल्लाह अलैह फिर सियारुल अलमुन्नुबला में लिखते हैं लैसा फी कबाइरिल मसाइके मन लहु अहवालुल व करामतुल अक्सरु मिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातु वसल्लम। कबाइर मसाइक और औलिया में अव्वल से आखिर कोई शख्स ऐसा नहीं हुआ जो जिसकी करामतें शेख अब्दुल कादिर जिलानी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम की जैसे बढ़ चढ़ कर हो। यानी जितने औलिया बनी इस्राइल से लेकर और उम्मत मोहम्मदी में से औलिया कल कियामत तक जितने औलिया आए और गुजर चुके हैं, तमाम औलिया से बढ़कर करामत गौसे आजम का है। उसके बाद इमाम साफी मजहब के जय्यद इमाम और जिनका बोलबाला अरब ममालिक में भी है। अगर इनका फतवा अरब में दिखला दिया जाए तो किसी अरब के मौलवी के दिल में उतना दम नहीं है जो कलम चला सके। इमाम इब्न अब्दुल सलाम वो फरमाते हैं, और इसका कौल इमाम ज़ुहबी रहमतुल्लाह अलैह सियारुल अलमुन नुबला में नकल करते हैं मा नुक़िलतु इलैना करामतुन अहादिन बितवातुरी इल्ला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यानी आज तक औलिया किराम की पूरी सब में किसी ओली की करामतें तवातीर के साथ इतनी मनकूल नहीं हुई जितनी शेख हुजूर गौसे आजम अलैहिस्सलाम पर हुआ है। तो इल्मी मकाम क्या था, अब सुनिए। इमाम हजरत अली बिन हैतमी वो फरमाते हैं कि मैं और शेख बथू रहमतुल्लाह अलैह सरकार है, इसको लास्ट में सुनाऊंगा। इल्म सरकार गौसे आजम का इल्म क्या था। हजरत गौसुल आलमीन के इल्म इरफान की शहरत जब दूर दराज की मुल्कों और शहरों में हुई तो बगदाद शरीफ का अजल फुका में से, यानी सबसे बड़े बड़े फुका में से 100 फुका फकीह, यानी जो फिक़्ह के इमाम थे, यानी फिक़्ह का इल्म बहुत था, सबसे बड़े आलिम थे फिक़्ह के, उनमें से 100 फुका आपके इल्म यानी सरकार गौसे आजम के इल्म के इम्तिहान लेने के गर्ज से सरकार गौसे आजम के बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। इल्म के इम्तिहान लेने के गर्ज से सरकार गौसे आजम के बारगाह में हाजिर हुए, और उन फुक़हा में से हर एक फ़कीह बहुत पेचीदा मसाइल लेकर हाजिर हुए, यानी पेचीदा, मुश्किल, सख्त, इतना पेचीदा अगर आम इंसान अगर मुझे कह दे तो मेरा दिमाग परेशान हो जाए, इस मसाइल का हल क्या है। इस तरह इतना पेचीदा, इतना मुश्किल मसाइल लेकर आए, हाजिर हुआ। जब वो सब फ़कीह बैठ गए, यानी सरकार गौसे आजम के मजलिस में बैठ गए, तो सरकार गौसे आजम क्या किया, अपने गर्दन थे और थोड़ा नीचे कर लिए, नीचे करने के बाद झुका लिए, और आपके सीने
जैसे जितने फकीर 100 फकीर थे, जैसे बैठे नीचे में मजलिस में, सरकारे गौसे आजम अपने गर्दन मुबारक झुकाने के साथ सरकारे गौसे आजम के दिल से, सीना अनवर से नूर जाहिर हुआ। जब ये नूर जाहिर हुआ, वो 100 फकीर के सीना में जब नूर का किरणें जाहिर गिरने लगा, उजाला गया सीने में, तो संग संग जब नूर जाहिर हुआ सरकार गौसे आजम के सीने से, उन फकीर के सीने में जाते ही तमाम फकीर के दिल में जो सवाल था सब सुलभ हो गया। उस नूर के जाहिर से उनके दिल में जो सवाल था सब सुलभ हो गया। उसके बाद और क्या हुआ, जोर से चीख मारना शुरू कर दिया, जोर से चीख मारी और अपने कपड़े फाड़ डाले और अपनी पगड़ियाँ फेंक दी। उसके बाद सुम्मा सादल कुर्सिया व अजाबल जमिया अम्मकाना इल्लाहुम फतअरफु बिफज़लिही। सरकारे गौसे आजम उसके बाद कुर्सी पर जलवा अफरोज हुए और उनके तमाम सवालत, यानी जो सवालत उनके दिल ही में था, सरकारे गौसे आजम को बताया नहीं था, उनके दिल ही में था, जो सवाल सुलभ हो गया था, जो दिल से मिट गया था, वो सवाल का तमाम जवाबत सरकारे गौसे आजम कुर्सी पर बैठकर देने लगे। बताया नहीं था उन लोगों ने अभी बताया नहीं था, किसी को मालूम नहीं, सिर्फ उसी को मालूम था। वो सुलभ भी हो गया, सरकार गौसे आजम जान भी चुके और जानने के बाद तमाम सवाल का जवाब देने भी लगे। जब तमाम सवाल का जवाब देना शुरू कर दिए तो जितने वो फुका थे, बड़ी मुहद्दिस फुका थे, वो तमाम आकर सरकार गौसे आजम के हाथ में बैत कर लिए और उनके इल्म व फजल का इकरार कर दे। ये बहजतुल असरार में भी है, अकबरुल अखियार में भी है, कलाइदुल जवाहिर में है, जुब्दतुल असार में भी है, सीरतुल गौसुस सकलैन में, यानी कम से कम 10 किताब में है, 10 किताब में वाक़या दर्ज है। तो सरकार गौसे आजम का ये मकाम था इल्म का। यहाँ तक के जो सरकार गौसे आजम किस मजहब तक है, फिकी मजहब में हम्बली थे। हम जितने हैं क्या है, हनाफी है, तो सरकार गौसे आजम थे हम्बली। उसके बाद हम्बली मजहब के थे, तो सरकार गौसे आजम के शागिर्द मुरीद अली बिन हैसी फरमाते हैं कि मैं और शेख बतू और हुजूर गौसे आजम के साथ इमाम अहमद बिन अम्बल के मजार अक़दस ज़ियारत के नियत से गए, ज़ियारत करने के मकसद से गए। तो इमाम अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब इमाम अहमद बिन अम्बल के मजार अक़दस में हम और सरकार गौसे आजम हाजिर हुए, होते ही फ़ासहितु खरजा मिन कब्री, बस मैंने देखा इमाम अहमद बिन अम्बल कब्र से बाहर आए। फ़खरजा फ़सहितु खराजा मिन कब्री, मैंने देखा इमाम अहमद बिन अम्बल अपने कब्र से बाहर निकले। वह जम्मस शेख अब्दुल कादिर जिलानी अला जद्दी नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि सलाम को पकड़े, इला सदरी अपने सीने से ले गए, वलबासाहु खलतन और उन्हें अपना खिरका मुबारक पहनाए और कहा, कौन? इमाम अहमद बिन अम्बल फरमाने लगे, वक़ाला या शेख अब्दुल कादिर,
कद अफ्तरका इलैका फी इल्मी शरीयत व इल्मी हकीकत व इल्मी हाले। है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपके पास जो इल्म शरीयत है, आपके पास जो इल्म हकीकत है, आपके पास जो इल्म तरीकत है, आपके पास जो इल्म मारिफत है, उस इल्म का मोहताज मैं इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। समझे नहीं? इमाम अहमद बिन हम्बल कौन? जिनको 7 लाख हदीस याद था। कितना? 7 लाख, 1-2 नहीं, 7 लाख। और एक मजहब के इमाम भी है, एक मजहब के इमाम भी है, और उसी मजहब में सरकार गौसे आजम फकी मसाइल को मानते थे। तो उस इमाम जब सरकार गौसे आजम आए तो उनके ताजीम के लिए कब्र से बाहर लिखने, सरकार गौसे आजम के ताजीम के लिए कब्र से बाहर आए, और जिसे 7 लाख हदीसें याद हो वो कह रहा है, हे गौसे आजम, जो इल्म तुम्हारे पास है वो इल्म मेरे पास नहीं, उस इल्म का मोहताज मैं खुद हूं। और एक वाकया याद आ गया हुजूर गौसे सानी पाक अलैहिस्सलाम का, एक वाकया है, और उन्हें गौसे सानी क्यों कहा जाता है ये भी एक मिसाल भी है। आप तमाम बहुत बार ये वाकया सुन चुके हैं। मौलाना वलीउल्लाह कादरी साहब हाफिजुल्लाह के तकरीर में, यूट्यूब में भी है क्या, मंगलकट शरीफ में हुजूर गौसे सानी पाक बैठे हुए थे, तो वहाँ के जो तबलीग जमात वहाबी देवबंदी था, तो हुजूर गौसे सानी पाक को पास आया और आकर कहने लगा, आप जो 11वीं शरीफ मनाते हैं, आप जो 12वीं शरीफ करते हैं, मुहर्रम करते हैं, जुलूस करते हैं, दरूद सलाम पढ़ते हैं, इसका दलील क्या है? इसका दलील क्या है? तो हुजूर गौसे सानी पाक फरमाए कि बाद में आओ, नमाज का वक्त है, बाद में इसका जवाब देंगे। तो तब सब चला गया। वहाँ भी देवबंदी का अमीर नेता मौलाना उलमा आया था, किसके पास? हुजूर गौसे सानी के पास। तो जब आया तो हुजूर गौसे सानी पाक फरमाने लगे, आप लोग किस मजहब को मानते हो? हम्बली हो, हनफी हो, साफी हो, मालिकी हो, क्या हो? तो सब तमाम ने जवाब दिया, हम हनफी है। तो हुजूर गौसे सानी पाक फरमा रहे, बैठाए। तो हुजूर गौसे सानी पाक देखे, तो देखने आँख बन गया, फिर खोले तो तमाम उलमा देवबंदी तबलीग जमात बैठा हुआ था। तो देखा एक शख्स आया, नूरानी चेहरे वाला, आकर मजलिस में जाकर हुजूर गौसे सानी के बगल में पास में बैठ गए। तो गौसे सानी पाक फरमाने लगे, जो सवाल है तुम्हारा इनसे पूछो, जितना सवाल है तमाम सवाल का जवाब ये दे देंगे। तो सरकार गौसे सानी पाक जब फरमाए तो तमाम तबलीग जमात के उलमा उनसे सवाल किए, आप जो 11वीं शरीफ करते हैं, आप जो 12वीं शरीफ मनाते हैं, जो नियाज फातिहा करते हैं, इसका दलील क्या है? तो तमाम बात के दलील दे दिए। देने के बाद हुजूर गौसे सानी पाक इशारा किया, पल भर में फिर गए, चले गए। तो उलमा जो थे हुजूर गौसे सानी पाक अलैहिस्सलाम से पूछने लगे, कौन थे? इस सवाल का जवाब आप भी तो दे सकते थे, तो ये कौन थे जो दिया? तो सरकार हुजूर गौसे सानी पाक फरमाए कि वो है जिसके मजहब को तुम मानते हो, यानी वो इमाम अबू हनीफा थे जो तुम्हारे सवालात का जवाब दे कर गए, जवाबत दे के गए। जितना सवाल का जवाब इमाम अबू हनीफा थे। आज से तकरीबन 250 साल हो गया गौसे सानी पाक अलैहिस्सलाम का वफात पाक, 250 साल, और 14 हिजरी 1400 साल, यानी 1000 हिजरी में हुजूर गौस ये वाक़या घटा। इमाम अबू हनीफा इंतकाल कब किए थे?
700-800 एग्जाम्पल पकड़ ले, मिसाल मुझे भी याद नहीं आ रहा, 700-800 साल पहले तभी यानी 190 तेरा 7-8 साल पहले, 700-800 साल पहले कहाँ मजार है? इराक में, इमाम आजम अबू हनीफा का। तो गौसे सानी पाक का मकाम देखिए, कहाँ बैठे हुए हैं? बंगाल में। बंगाल से इराक में जो कब्र पर सोकर है, जो कब्र पर आराम फरमा रहा है, उसे उठाकर लाए इराक से बंगाल में और तमाम सवाल का जवाब दिया है। ये जो मकाम है, तो हुजूर गौसे पाक को देखकर उनके मजहब के इमाम खड़े हो गए और गौसे सानी पाक को देखकर गौसे सानी पाक अपने मजहब के इमाम को इराक से बुला के लाए, इराक से बुला कर रहा है, इसलिए उन्हें गौसे सानी पाक भी कहा जाता है। और इमाम अहमद बिन हम्बल क्या फरमाए? जे मैं आपका पास जो इल्म है, उस इल्म का मोहताज मैं इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल उस इल्म का मोहताज हूँ। तो जो भी बहुत से बात था, वक्त किल्लत है, और एक वाक़या बढ़कर अपना गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। एक वाक़या, हज़रत सैयदना सैयद साहब मुर्शिद अली अल क़ादरी अलैहिस्सलाम, हुजूर मौला पाक अपने दीवाने हजरत जमाल पर लिखते हैं क्या? शरीयत में वली है, शरीयत में तो वली है, हकीकत में खुदा जाने। हुजूर मौला पाक अपने दीवाने हजरत जमाल में फरमाते लिखते हैं, शरीयत में तो वली है, यानी हम आम नज़र में तो सरकार गौसे आजम को वली समझते हैं, हमारे जहन में, हमारे फहम में तो शरीयत में ही नज़र आता है कि सरकार गौसे आजम एक वली है, मगर हकीकत में खुदा जाने कि सरकार गौसे आजम क्या है। हकीकत में खुदा जाने सरकार गौसे आजम क्या है। कोई खिजीर से पूछिए रुतबा गौसे आजम का, यानी कोई खिजीर से पूछिए रुतबा गौसे आजम था। तो चलिए खिजीर के दरबार पर चलते हैं। एक खिजीर औलादे गौसे आजम तो फरमा दे, जे अगर गौस के आजम का रुतबा समझना है तो खिजीर से पूछो। खिजीर कौन? जिसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म हासिल करे। है खिजीर, बताइए आप कौन हैं? तो खिजीर जवाब देंगे कि मैं वो हूँ जिसके पास मूसा इल्म हासिल करे, और गौसे आजम वो है जिसके पास मैं इल्म हासिल करूँ, जिसके पास मैं इल्म हासिल करूँ। तो वाक़या है इमाम मुजद्दिद अल्फसानी अपने मकतूब नंबर 58 कलाइदुल जवाहिर में है, उसके बाद सीरतुल गौस सकलैन में है, उसके बाद एक ही रिवायत अखबारुल अखियार में भी है, और जुब्दतुल असर में है। और सबसे बड़ी बात, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी हुजूर गौसे पाक के नाम पर एक किताब लिखे है। किताब का नाम है गुब्दतुल नजीर तर्जमातो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उस किताब के सफ़ा नंबर 54 में लिखते हैं, कौन? अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि एक दिन का वाक़या है, सरकार गौसे आजम मजलिस में थे, कुर्सी में जलवा अफरोज थे और तकरीर कर रहे थे, वाज फरमा रहे थे। तो फरमाते फरमाते लोग देखा सरकार गौसे आजम हवा में गए, कुर्सी के साथ हवा में उठे सरकार गौसे आजम। तो उठे, उठने के साथ जैसे उठे सब ने आवाज़ सुना, सरकार गौसे आजम फरमाए, या खिजरे बनी इसराइल, या खिजरन बनी इसराइलो इस्मा कलामे खिजरे उम्मत मोहम्मदी। सरकार गौसे आजम फरमाने लगे, ए बनी इसराइल का खिजीर,
ठहर जाओ और इस उम्मत के खिजीर, इस उम्मत मोहम्मदी के खिजीर का कलाम सुनते जाओ, कलाम सुनते जाओ। यानी जनाबे खिजीर अलैहिस्सलाम सरकारे गौसे आजम के मजलिस से गुजर रहे थे और ठहरे नहीं, सरकारे गौसे आजम का कलाम सुने नहीं, तो सरकारे गौसे आजम जाके ठहराए, चुप कराए, रोके और रोक के कहने लगे तुम खिजीर हो बनी इसराइल के, तुम खिजीर हो सकते हो बनी इसराइल के, और मैं खिजीर हूँ इस उम्मत का, मेरे कलाम सुनते हुए जाओ। तो उसके बाद से बहुत सारे किताब में आए, जितने किताब का रेफरेंस दो तमाम किताब में है। उसके बाद सब हजरत खिजीर अलैहिस्सलाम से जितने वली का मुलाकात होता था, जितने वली का मुलाकात होता था, तो जनाबे खिजीर अलैहिस्सलाम फरमाते थे जो तुम लोग जाकर हुजूर गौसे आजम के मजलिस में बैठा करो और उनसे इल्म हासिल करो। क्यों? मैं खिजीर हूँ बनी इसराइल का और एक खिजीर है सरकार गौसे आजम उम्मत मोहम्मदी का। जो मर्तबा खिजीर का नहीं, उससे भी ज्यादा मर्तबा हुजूर गौसे आजम का। जब ये रुतबा में पहुंच गया गौसे आजम, तब फरमाने लगे का कदमी हाजी अला रकाबत कुल्ले वलीउल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन में, और खिजीर भी औली है और वो खिजीर के गर्दन में भी सरकार गौसे आजम का पास है, कदम मुबारक है। इसलिए तो हुजूर मौला पाक फरमाए कोई पूछिए खिजीर से रुतबा गौसे आजम का। तो जो भी हम मुअज्जज़ सामिए इकराम, मेरा गुफ्तगू यही इख्तिताम करता हूँ, और उससे पहले हमारे पीरो मुर्शिद पाक का और एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस मौलाना वलीउल्लाह कादरी साहब का भी, क्योंकि उनके लिए मेरे जैसा गुनाहगार बंदे को भी इस दरबार में तकरीर करने का मौका मिल रहा है, मेरे जैसा गुनाहगार बंदा को भी। और बिलखुसूस हम सब के पूरे मुर्शिद पाक हुजूर पाक के शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसा नाचीज जिसके पास कोई इल्म नहीं, उसे इस महफिल में तकरीर करने का मौका दिया। तो मैं अपना गुफ्तगू को ये इख्तिताम करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।